गया जिला इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैगरा थाना के सेवरा पंचायत के मैगरा से रोड जो निकला हुआ है वो नारायणपुर होते हुए भुंजाडीह होते नयकाडीह होते हुए जो कोठी की ओर जाती है, उस रोड की हालात बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल ध्वस्त हो गया। आपको मैं उस रोड के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे जगह जगह पे गड्ढा हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रहा है। एक बाइक सवार व्यक्ति उस गड्ढे के कारण वहाँ पे गिर गया, उसकी हल्की फुल्की चोट आई। शुक्र ऊपर वाले की कि उसकी हल्की फुल्की चोट आके ही रुक गया। उस रोड से पर डे न जाने 3000 से 4000 गाड़ियाँ वहाँ चलती रहती है। कम से कम सुबह से लेके 9 बजे रात तक रोड चालू रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। उस गांव पे लोगों को आना जाना कम से कम 50 गांव के लोग आते हैं और जाते हैं। मेन मार्केट नारायणपुर और मैगरा ही पड़ता है, इसके वजह से काफ़ी लोगों को उधर आना और जाना पड़ता है। हालांकि इसकी वजह जो मैं आपको बताऊंगा, आप भी सोचिएगा कि इसका वजह मेन क्या है। आज से 10-15 साल पहले ये रोड बना हुआ था, उसके बाद सही समय पे इसकी मरम्मत नहीं होने के कारण इसकी स्थिति ये हो गई है कि आज जगह जगह पे गड्ढा देखने को मिल रहा है। आपको मैं सारे दृश्य दिखाऊंगा और सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से गड्ढा दिख रहा है। और एक बड़ी बात ये है कि हल्की फुल्की जब बारिश होती है तो बिल्कुल तालाब और कहीं कहीं पे जमाव पानी देखने को मिलता है। इससे लगता है कि बहुत बारिश हुआ, काफ़ी बारिश हुआ। नारायणपुर पंचायत के देवी मड़प के बगल से ही रोड गुजरा हुआ है और वहीं पे पानी इतना जमा हो जाता है कि लोग पूजा करने वाले श्रद्धालु लोग जो आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, वो भी सोचने पड़ जाते हैं। आप सोचिए ज़रा कि अभी से कुछ दिन बाद नवरात्र लगने वाला है और उसी देवी मड़प में माता रानी का मूर्ति रखा जाता है और वहाँ पे पूजा होता है। 4 दिन प्रोग्राम होता है। अगर मैं ऐसा ही चलता रहा, अगर मैं उस समय बारिश हल्की फुल्की हो गई तो सोचिए कैसे प्रोग्राम होगा, जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक और माता रानी का पूजा होता है। भक्तगण कैसे आएंगे वहाँ पे, कितना दिक्कत और कितना सामना करना पड़ेगा लोगों को। इसीलिए अभी तक वहाँ पे न उसकी मरम्मत की कोई सुरगुहाहट सुनाई दे रही है, न मरम्मत की कोई चर्चा हो रही है। लेकिन आगे देखिए होता क्या है, जैसे होगा मैं बताऊंगा। लेकिन आज इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो रोड है, इस रोड से कम सुबह से लेकर ऑटो, ई रिक्शा, बाइक और 4 व्हीलर 9 बजे रात तक चलते रहती है। कम से कम उस पर पर डे रिक्शा कहीं कहीं देखा जाता है कि बड़े गड्ढे होने के कारण ई रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है। वो ऐसा हादसा ना हो। एक बार पटना में देखा गया था कि ओवरब्रिज के नीचे एक ई रिक्शा जा रहा था सवारी लेके, वहाँ पे वो गड्ढे होने के कारण वो ई रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है। इससे अगर हम मान लिया जाए कि उस गड्ढे में, चलिए मैं आपको पहले वो गड्ढा का दृश्य दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे बगल में जिस तरह से गड्ढा दिख रहा है। आप सोचिए कि इस गड्ढे में अगर मैं बाइक जाता और अगर गिरता तो उसकी क्या हालत होगा, आप ये सोच सकते हैं। और सोच सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा कुछ हो जाता, नुकसान हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? कोई लेने वाला नहीं है। चलिए मैं दूसरी आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं कि ऑटो एक जा रहा है, जैसे गड्ढे के कारण वो स्लो होकर निकल रहा है। अगर वो बाई चांस वो किसी इमरजेंसी में किसी पैसेंजर को लेकर जा रहा हो अर्जेंट में, अगर बाय में निकले तो उसको एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है। और चलिए मैं आपको दूसरी ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर को देखिए, ये देवी मड़प के बगल में है। नारायणपुर पंचायत के देवी मड़प के बगल का ये तस्वीर है, जो पूरा नाला बना हुआ, पूरा एक तालाब बना हुआ। अगर ऐसी हालत रहा तो वहाँ पे कैसे प्रोग्राम होगा और कैसे नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है? ऐसा तो होने वाला है नहीं। लोग श्रद्धालु आ नहीं पाएंगे और जो भीड़ इकट्ठा करते हैं लोग देखने के लिए, रात भर जगने के लिए, क्योंकि अकेले रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आदमी नहीं रहना पड़ता। लेकिन साथी संगति जब रहती है उसकी वजह से जो नाटक किया जाता है, लेकिन कोई जब आएगा नहीं तो कितनी परेशानी होगा। इसी तरह से अगर मैं इसका समय रहते मरम्मत नहीं करवाया गया तो समझिए कि आगे चल के गाड़ी चलने लायक वो जगह नहीं बचेगी, ना रोड पे वो गाड़ी चल पाएगी। वहाँ पे सिर्फ माने कि ट्रैक्टर ही चल पाएगा और दूसरी गाड़ी चलने लायक नहीं। जो अभी इस तरह से इसकी समय समय पे मरम्मत कराना बहुत ज़रूरी था और वो हुआ नहीं, इसके कारण ये दशा देखने को मिला। आपको क्या लगता है ये दशा का जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके अपना राय जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।